मेरे बच्चे, तुम मुझे ही याद कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम निरंतर मेरा ही स्मरण किया करते हो। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, तुम मुझे अपने बातें बताना चाहते हो, और इसलिए मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हर बार तुम्हें इस्तेमाल किया गया लोगों के द्वारा तुम प्रयोग किए गए, लेकिन तुम्हें दुख तब हुआ जब वो जिन्हें तुम अपना मानते थे, जिन्हें तुम अपना सबसे अजीज मानते आए हो, उनके द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल किया गया, जब उनके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। हर किसी ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा प्रयोग किया और मतलब पूरा हो जाने पर तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम लोगों के समक्ष जाकर हंसा करते, किंतु उसके पीछे जो पीड़ा होता है वो केवल मैं ही समझता हूं। मुझे पता है कि तुम कितने खुश हो और कितने दुखी भीतर से तुम क्या महसूस करते हो। मैं वह भी जानता हूं मेरे बच्चे, जो मैंने देखा है वो कोई और नहीं देख सकता। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह अपने खुशियों का त्याग किया है अपनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए जिन्हें तुमने अपने दिल से भी ज्यादा चाहा, उस व्यक्ति के लिए भी जिसे तुम सब कुछ मानते आए हो। हर किसी के लिए तुमने त्याग किया, तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुमने कुछ देने के लिए, कुछ कुर्बान करने के लिए भी जरा भी संकोच नहीं किया जब बात तुम्हारे अपनों पर आया, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वो सम्मान, वो प्रेम मिलना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूं, देखता हूं, मैं हर चीज से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है जब तुम्हारा कोई अपना ही तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है, बिना ये जाने कि तुम सही हो अथवा गलत। वो अपना ही क्या जो तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, गलत होने पर तो हर कोई साथ छोड़ ही देता है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने तो गलत होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। वास्तव में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो और तुम्हारे द्वारा किए गए हर कृत्य का समर्थन करता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वो तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर जो चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वो कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, और खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हो। और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर है, इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा का पूरा युग देखा है, और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस वजह से तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते ही रहना होगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम्हें ये भूल किसी भी कीमत पर नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता, चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने कोई निजी बात हो। तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वो समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को करना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है, अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन ये दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, ये परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियां दान की जाए। ये लोक है, यहां पर कोई उपभोग करने और सुख भोगने नहीं आया है, अन्यथा इसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। वास्तव में ये बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये जीव कितना मिथ्या से भरा हुआ था, और जब तुम्हें ये जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहां तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज्यादा खुशियों को भोगो, और खुशियां वह है जो इस
मायावी जगत से परे है, जिसका अभी तुम्हें आभास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम इसे समझ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकते हो, क्योंकि तुम ऐसा उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। आज नहीं तो कल ये अंत होना ही था। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूं कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है, उससे अलग होने का तुम्हें भय भी लगता है, जीवन में हार जाने का तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाए जो अभी तुम्हारे पास है। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रहा है जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उड़ता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णता उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होगा। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है, तुम्हारी सोच से परे कैसे ये दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा जहां तुम्हारा ये जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो, एक बार दुनिया के मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो, एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो। हर प्रयोग के लिए, हर तरीके के लिए और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वो गुरु के अधीन होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहां दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर के जन्म लेता है। वो उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर गिरा रहेगा, और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करना होगा। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बना रहेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ, ताकि सके तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल, एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों और प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही जीवन को पाने के लिए लालायत हो और तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार भी हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उलझे हुए रहते हो और ये उलझन तुम्हें खाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकलकर देखो। एक बार वो देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्षदर्शी होने लगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा ये जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मांगकर, इस जीवन के त्व से अलग मांगकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर है, तुम्हें उसे झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और ये सब कुछ तुम कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हारी लेखन तुम्हारा हथियार साबित होगा।
जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम ये लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल संसाधन मौजूद है और तुम्हारे पास वास्तव में क्या कर सकने की क्षमता है। जब तुम अपनी क्षमता और संसाधन का सदुपयोग करके एक साथ उन्हें मिला लोगे, तब तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए तुम्हें बनाया गया है। क्योंकि इस तरह से तुम निर्माण करोगे, सृजन करोगे एक ऐसे हथियार का जो प्रकृति के लिए चलाई जाता है, ना कि विध्वंस या संहार के लिए। तुम अपने आप को उस ब्रह्मा रूप के साथ सम्मिलित होता हुआ पाओगे जो इस संसार की रचना का कारण दायक है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कैसी कैसी बेचैनी चलता रहता है, किस तरह से तुम छटपटाते हो और किस तरह से तुम्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता। लेकिन तुम अब तक जिसमें आगे बढ़कर आए हो, तुम एक बार उसका गौर करो और एक बार उस पर अपना दिमाग लगाओ, तो तुम पाओगे कि अब तक तुमने जो जीवन जिया है, उस जीवन के पीछे बहुत से कारण समाहित थे और ये कारण ही तुम्हारे जीत के कारण बनेंगे, तुम्हारे जीत के उत्तरदायी बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें संसाधनों का सदुपयोग करना सीखना ही होगा। जब तक तुम संसाधनों का सदुपयोग नहीं करोगे, वो उस हथियार के समान हो जाएंगे जो पड़े पड़े जंग लगने से खराब हो जाते हैं। तुम्हें जो कौशल प्रदान किया गया है, वो किसी कारण से प्रदान किया गया है, लेकिन अब तक तुम अपने कौशल का अनुमान ही नहीं लगा पाए हो। जब तुम दिन प्रतिदिन उसे अपनी क्रिया में, अपनी योजनाओं में शामिल करते हो, तुम अपने कौशल का प्रयोग दिन प्रतिदिन करते हो, ये जाने बिना कि तुम में गुण विद्यमान है, और एक बार तुम उसका सही जगह पर प्रयोग कर दोगे, तो तुम उस अनंत ऊंचाई को छुओ जहां से तुम समस्त भौतिक संसाधनों को प्राप्त कर सकते हो। और अभी तुम इसी के लिए लालायित हो, क्योंकि तुम्हारा बाहरी मन तुम्हें सुकून और शांति की बातें बताता है, किंतु भीतरी स्वभाव से तुम कहीं ना कहीं एक पूर्ण जीवन की चाह करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये चाह निरर्थक नहीं है, ये बेवजह की नहीं है। वास्तव में इस चाह के पीछे कोई बुराई भी नहीं है, किंतु ये चाह किस परिस्थिति में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारा चाहत पर ना कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा था, ना कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, लेकिन तुम्हारी क्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता, और वो भी तब जब तुम भय से पूरी तरह से ग्रसित हो। मेरे बच्चे, जबक मैं तुम्हें निरंतर ये बताता रहता हूं कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम भय से धूमिल हो रहे हो, भय की कीचड़ में डूबते जा रहे हो। वास्तव में ये एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जो मनुष्य को भीतर ही भीतर धस चला जाता है, जो मनुष्य का अंत करके ही दम लेता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंत हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चाहतों का अंत हो। इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम चुनाव करो, मैं चाहता हूं कि तुम आकलन करो, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं से सृजनात्मक धारा में बह चलो। जब तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम बढ़ाओ तो तुम सही का चुनाव करो, लेकिन जब तक तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम नहीं बढ़ाते, तुम वास्तव में सही की तरफ बढ़ ही नहीं सकोगे, बल्कि एक ऐसे धुंधले रास्ते पर चल पड़ोगे जहां ना तुम्हें कोई मंजिल दिखाई देगी, ना ही कोई सफर। वहां वास्तव में तुम केवल और केवल परेशान होगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी लेखनी का प्रयोग करना होगा। तुम हे शांति के साथ बैठकर यह देखना होगा, यह समझना होगा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम दिन रात कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं, सम्मान की आवश्यकता नहीं, जिसमें तुम्हारी मौलिकता अपने आप ही प्रस्तुत होता हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, संतोष की सीढ़ी से भी आगे चढ़कर तुम्हें वहां पहुंचना है, जहां पहुंचने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हें स्वयं ही धन्य कहने को मजबूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, जरा आकलन करो, आकलन करो अपने उन क्रियाओं का जो तुम निरंतर करते हो। आकलन करो अपनी सोच का जो तुम निरंतर सोचते रहते हो। तुम्हारी सोच में कितनी शिकायतें और कितनी प्रशंसा भरी पड़ी है, इसका विचार करो। ये झूठी प्रशंसा नहीं, वास्तविक प्रशंसा की बात है। तुम पाओगे कि प्रशंसा का पूरा स्थान खाली है, क्योंकि तुम प्रशंसा से ज्यादा शिकायतों में अपना समय जाया करते हो। वो शिकायत जिनका कोई महत्व नहीं है, वो शिकायत जो निराधार है, निरर्थक है।
जिनसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रगति पाना है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना है, ये जानना है कि तुम किस चीज में श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें अपने जीवन का आकलन करना ही होगा। और फिर तुम ये पा कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक ऐसे देवदूत को भेजा है जो तुम्हारे जीवन की समस्त मुश्किलों को हल कर रहा है, जो तुम्हें नया मार्ग दिखा रहा है, जो ये तय कर रहा है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है अथवा क्या आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, वो लोग जो सदैव तुमसे चिढ़ा करते हैं, वो लोग जो सदैव तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास किया करते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। वो निरंतर बच नहीं सकते, वो निरंतर शांति से नहीं रह सकते। उनके कर्म उनके आगे अवश्य आएंगे, उन्हें हिसाब देना ही होगा, उन्हें अंत भुगतना ही होगा, उन्हें ये बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सारे जवाब तलब होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब तक के अपने जीवन में बहुत से पुण्य कर्मों को कर चुके हो। वास्तव में तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे द्वारा गलत कार्य हो ही नहीं सकता, लेकिन कई बार तुमने धर्म का साथ नहीं दिया है, और धर्म सही गलत से परे होता है, अच्छे या बुरे से परे होता है। धर्म का केवल अर्थ इतना होता है कि तत्कालीन परिस्थिति में तुमने सही चुनाव किया या नहीं, तुम हारे या जीते, तुम विजय बने या हार का कालिक तुम्हें पोतना पड़ा, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो केवल इतना कि तुमने धर्म का साथ दिया अथवा नहीं। जो मनुष्य धर्म का साथ देता है, फिर वो चाहे कितना ही ज्यादा हारा और दुखियारा क्यों ना हो, उसे मैं प्रगति दिला ही देता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उत्सव मनाने का समय आ रहा है, लेकिन उससे पहले तुमने जो दुख झेले हैं उनका भी हिसाब होगा, क्योंकि तुमने दुख अत्यधिक मात्रा में झेल लिए हैं। तुम्हारे सामने एक के बाद एक समस्या आती ही गई है। एक समस्या खत्म नहीं होता कि दूसरी प्रारंभ हो जाता और तुम उलझनों में फंसे रह जाते हो। तुम कोई सही चुनाव नहीं कर पाते हो, लेकिन अब तुम्हें अवसर दिया जाएगा सही चुनाव करने का। अब तुम्हें अवसर दिया जाएगा, यहां जांचने कार्य किया जाएगा कि क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, वो लोग जिनसे तुमने अत्यधिक प्रेम किया और जो तुम्हारे प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए, वो भी पछताएंगे। उन्हें भी पछतावे का सामना करना ही पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें पछतावे का सामना करना पड़े, लेकिन उनकी नियत ही ऐसी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। जब उन्होंने अपनी नियत में खोट दर्शा दी है, जब उन्होंने वास्तविक प्रेम को ना समझकर और उसके बदले में तुम्हारा प्रयोग किया, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। भले तुम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन नियति की तो यही चाल है, और नियति अपने गति के दूसरे मार्ग पर नहीं चलता। मेरे बच्चे, तुम जो कि अब तक अपने जीवन में का ही सामना करते आए हो, जो कि अपने जीवन में लोग से प्रेम की चाहत ही करते आए हो, तुम्हें ये नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन अब समय बदल चुका है। ये माह तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। इस माह में वास्तव में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम चाहते आए हो। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है, बस तुम्हें विचार करना है, बस तुम्हें बदलाव की तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, क्योंकि निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। और फिर एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, या चमत्कार प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान होगा। वास्तव में ये कुछ ऐसा होगा जो अद्वितीय होगा, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सके। मेरे बच्चे, अब अपने अरमानों की डोलियां सजा लो, क्योंकि अब तुम हारे अरमान सत्यता में पर होने वाले हैं। तुम्हारे जीव जो भी तकलीफें आई थी, अब उन तकलीफों का अंत करने का समय आ गया है, और जबक ये समय आ गया है तो ये अंत भी निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब तुम्हें घबराने की या बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें आवश्यकता है तो केवल अपने जीवन को आकृत करने की, अपने लेखनी का प्रयोग करने की। मेरे बच्चे, तुम्हें इसी क्षण अपने जीत की पुष्टि करना होगा, और ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो इससे बच नहीं सकते, क्योंकि यदि तुम इससे बचने का प्रयत्न करोगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। जो जीत तुम्हें मिलने वाला है वो सामान्य नहीं है, इसलिए इसकी पुष्टि निरंतर करते रहना आवश्यक है। इसी क्षण भाग संख्या 777 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो, और ये दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए प्रबल इच्छुक हो। ये दर्शा दो कि तुम इसी क्षण चाहते हो कि जीत तुम्हारे कदमों में बिछा दी जाए। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो।
फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, समर्पण, त्याग, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो बांटोगे वो कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो, और जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें ये प्राप्त होगा, कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। निरंतर करो, बार बार बांटने का प्रयास करो। जितना बांटो उतना ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसी तुम्हारी नियति मैं लिख दूंगा। मेरे बच्चे, भलाई करो, बदले में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। जब इस संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, जब हर कोई जीव, अजीव सजीव तुम्हारे विरुद्ध रहेगा, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात भूलना मत, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अब एक नई लहर आने वाला है। मनुष्य ने पिछले एक दशक में बहुत कुछ देखा है, बहुत से विध्वंस का सामना किया है। वो प्रताड़ित हुआ, हताश हुआ। उसे सब तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया कि वो सही मार्ग पर नहीं है। फिर भी मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को त्याग कर केवल हिंसात्मक होने का प्रयास किया। दूसरों से लाभ लेने के लिए उसने ना जाने किन किन हदों को तोड़ दिया, और ऐसे में कुछ पुण्य आत्माएं रही जिन्हें इसमें तड़पना पड़ा, क्योंकि वो इसके साथ सामंजस्य नहीं पड़ा, जिस वजह से उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे, उनका मन निरंतर उन्हें बार बार रोक रहा था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो मजबूर थे परिस्थितियों के चलते, तो कभी स्वयं को कमजोर मान लेने की वजह से, कभी मानसिक भ्रांतियों के चलते। मेरे बच्चे, तुम ऐसी ही एक पुण्य आत्मा हो जिसे इस तरह के दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो मनुष्य जीवन के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाई। वो जीवन जिसे प्रेम और मनुष्यता के साथ जीने के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन लोगों की वजह से और स्वार्थी मतलबी लोगों की वजह से प्रेम जैसी पवित्र चीज का भी दुरुपयोग किया गया। तुम्हारे साथ इस प्रकार का खेल रचाया गया कि तुम अपने आप को कमजोर मान लो, और ऐसा करने के पीछे उनके मंसूबे बड़े साफ थे। मेरे बच्चे, वो तुमसे लाभ लेना चाहते थे, क्योंकि तुम बड़े ही सीधे, सरल और करुणा से भरे हुए, दयालुता का चादर ढहुए बहुत ही स्वच्छ मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है, तुम साफ दिल के हो। इस वजह से तुम नहीं चाहते थे कि तुम कभी भी किसी का दिल दुखाओ, लेकिन तुम्हारे वो अपने, जिनके लिए तुम सब कुछ कर गुजरने को भी तैयार थे, उन्होंने तुमसे लाभ लेने का प्रयास किया। उन्होंने ही तुम्हें हराने का प्रयत्न किया। तुम्हें पीछे धकेलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़। मेरे बच्चे, जब किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि वो अत्यंत सरल हो और लोग उसका लाभ उठाएं, तो एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है, और तब ऐसा सैलाब आता है जो प्रलय से भी प्रलयकाली और भयंकर होता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी दुखों का सामना किया है, बहुत कुछ सहा है, सत्य होते हुए भी। तुमने मिथ्या को जीतने दिया है, सत्य होते हुए भी। तुमने कई बार ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दिया, और कई बार तुम अपने मन के चलते विवश हुए, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम अपने मन को उचित दिशा में नहीं लगा सके। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारी गलती दिया जा रहा है, किंतु तुम्हें थोड़ा सावधान होने की तो आवश्यकता सदा से ही रहे हैं। तुम्हें अपने मन पर काबू पाने की आवश्यकता सदा से ही रहते हैं। ये चंचल मन तुम्हारा कई बार कुछ ऐसा कर गुजरने को तुम्हें मजबूर कर देता है, जिस पर बाद में तुम्हें गलाने का अनुभव होता है। कौन सी क्रिया उचित है, कौन सी क्रिया अनुचित है, तुम्हारा मन तय करता है। और जब ऐसा होता है तब तुम परेशान होते हो, विचलित होते हो, चिंतित होते हो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम विचलन में अपना जीवन जियो। इसलिए मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें जो दिव्य ऊर्जा प्रदान की जा रहा है, उसे तुम्हें अपने भीतर समाहित करना है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, बस इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर तुम्हें महसूस करते रहना है। एक चिंगारी की तरह ये भड़क रहा है, इसे ज्वाला बनने देना है, इसे अपने भीतर समाहित करते रहना है। तुम्हें प्रश्न नहीं करना है, तुम्हें वाद विवाद में नहीं फंसना है। तुम्हारा पूरा उद्देश्य केवल इस बात पर टिका हुआ है कि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ाना भी चाहते हो या नहीं। मेरे बच्चे, वो सभी चीज जो तुम्हें गलत लगता है वो गलत ही है, बस तुम्हें उस पर अपना ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि जब तक तुम सही गलत के फेर में पड़े रहोगे, तुम अपने जीवन में कोई उचित मार्ग तय नहीं कर पाओगे और बेवजह की बातों में ही उलझे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में
किसी भी तरह के अनर्गल बात में उलझे रहो। इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश दे कि तुम अपने जीवन को देखो। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम सही दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। और मैं ये तय कर देना चाहता हूं कि तुमने अपने जीवन में अब तक जो कुछ देखा है वो सुख से ज्यादा दुख की घड़ियां रहा है, चढ़ाव से ज्यादा उतार वो की घड़ियां रहा है। जब तुम नीचे गिरे हो, जब तुम मोह के बला गिरे हो, ऐसी घड़ियां रही। और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को कुछ भी सूझता नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसे समझ नहीं आता कि वो किधर अपने कदम बढ़ाए। मेरे बच्चे, मैं यहां आया हूं ये बताने के लिए कि अब तुम्हारे जीवन की सभी मुश्किलों का अंत किया जाएगा। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारा साथी भले ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, भले ही तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे, फिर भी तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी नहीं होगा। भले ही तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे महत्व को ना समझ पाए, भले ही वो सदैव तुम्हारी निंदा क्यों ना करते रहे, फिर भी तुम्हारा महत्व कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं भी नहीं समझते हो। ये कितना ज्यादा है, कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम जिन संसाधनों से अपने आप को बांध लेना चाहते हो वो कितनी छोटी बातें हैं, तुम धीरे धीरे ये समझ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उससे ऊंचा है। तुम्हारा जीवन इससे बहुत ऊंचा है। और जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को सही अर्थों में जान पाओगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। और ऐसा अवसर अवश्य आएगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, बहुत सच है, और तुम सदैव करुणा के साथ ही जीते आओ, सहानुभूति और दया का भाव रखकर जीते आए हो। तो फिर तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो सकता। भले ही कुछ देखने में परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल ना लगे, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे ही अनुकूल होगी। ऐसी मेरी मंशा है, और जो मेरी मंशा होती है वो अवश्य ही पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, अब अपने आप को दोष देना बंद कर दो। सभी चीजें जिन वजह से तुम्हें अपने आप को दोषी मानना पड़ता है, उनका त्याग कर दो। कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई तुमसे लाभ नहीं ले सकता, भले ही लोग कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले। लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे संभव होने ही नहीं दूंगा। मैं लोगों को तुम्हारा लाभ नहीं लेने दूंगी, बल्कि जो तुमसे प्रेम करेगा केवल उसी के हिस्से में तुम्हें भेजूंगा। और मैंने ऐसी मंशा जाहिर कर दिया है, और जो मंशा में जाहिर कर देता हूं वो अंततः पूर्ण होकर ही रहता है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीतने की बारी है, इसलिए तुम हार का त्याग कर दो। इसलिए तुम हार का विचार ही ना करो। अब तुम्हारा दौर शुरू हो रहा। अब वो सभी लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते थे, अपनी हार का दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे, और तुम्हारी जीत से और भी ज्यादा जलने लगेंगे। उन्हें जलने के और अवसर मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति इतनी भयंकर होगी। तुम्हारी प्रगति के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। ऐसी जीत तुम पाने वाले हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। मेरे बच्चे, इसे सहज स्वीकार कर लो। तुम्हें अभी बहुत सी पुष्टि करनी है, लेकिन इसी क्षण संख्या 222 लिखकर ये पुष्टि कर दो कि तुम इसे अपनाने को पूरी तरह से इच्छुक हो। तुम इच्छुक हो, इस बात को अवश्य लिखना। ये लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। संख्या 222 को लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये धन का भंडार खोलने का अंक है जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। ये अवसर तुम्हें मिल रहा है। इस अवसर को पूरी तरह से लपक लो। इसे किसी भी हालत में अपने आप से दूर ना होने दो, अन्यथा तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अवसर मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं आता। मेरे बच्चे, याद रखो, जो बांटते हो वो तुम प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग, जो भी बांटोगे वह प्राप्त करोगे। इस बात को भूले बिना तुम आगे बढ़ो, क्योंकि आंधियां चलने वाला है। ऐसी भयंकर आंधियां जो तुम समझ नहीं सकते। गर्जना होगा, बरसात होगी। अब आदेश हो रहा है ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए बहुत सी परिस्थितियां रचाई जा रहा है। अब तुम मुझसे वंचित नहीं रहोगे। ये प्रत्यक्षदर्शी होगा तुम्हारी आंखों का। अब तुम इसे स्पष्ट रूप से देख पाओगे, इसे महसूस कर पाओगे, इसके साथ जी पाओगे, क्योंकि ऐसा होना नियति ने बहुत पहले सुनिश्चित कर दिया था। और मैं ये तय कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत को किसी भी हाल में ना टाला जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बात को कभी भी मत भूलना।
और जो मेरे बच्चे, अब आंधियां चलने वाला है, अब भयंकर तूफान आने वाले हैं। ये संकेत है तुम्हारे प्रगति की ओर बढ़ने का। प्रकृति तुमसे बात करने का एक जरिया ढूंढ रही है। बहुत से संकेत तुम्हें भेजे गए, लेकिन उन संकेतों तक तुम्हारी पहुंच ना हो सकी, जिस वजह से अब कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जा रहा है कि तुम्हें ना तो तकलीफ हो, ना ही समस्या, और तुम वहां भी पहुंच जाओ जहां नियति तुम्हें पहुंचाने की योजना बना रहा है। और इसी वजह से अब बहुत सारे परिवर्तन तुम्हें एक साथ देखने को मिलेंगे। अब तुम प्रत्यक्षदर्शी होगे उन परिवर्तनों के जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि ये कल्पनाएं स्वतः में पर होने जा रहा है। एक ऐसी वास्तविकता जिसके घटित होने की आशंका बहुत से ऋषि मुनियों ने भी लगाया था, किंतु ये घटित ना हो सका था। मेरे बच्चे, बहुत से विद्वान के मन में ये बात जन्म लिया, लेकिन ये संपूर्ण ना हो सका। लेकिन अब ये हो रहा है, तुम्हारे लिए इसे किया जा रहा है, और तुम इसके प्रभाव से, तुम इसके क्षेत्र से वंचित ना रहो। इस वजह से आज तुम्हें ये दिव्य संदेश प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में ये दिव्य संदेश एक संकेत मात्र संदेश नहीं है, ये प्रामाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने की, तुम्हारे बेहतर मनुष्य के होने की। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन को जी रहे हो, ये जीवन जीना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, और शायद ये तुम्हें अभी समझ भी ना आए, लेकिन जब तुम गहराई में उतरोगे और अपने जीवन को देख पाओगे, उसका आकलन कर पाओगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। फक्र से तुम्हारा सर उठ जाएगा, और ये घमंड के तौर पर नहीं होगा, ये अहंकार के तौर पर नहीं होगा, बल्कि ये आत्मविश्वास से भरा एक ऐसा भाव होगा जो अभी तक तुमने महसूस नहीं किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हमेशा समस्याओं से घिरे रहे हो। तुम्हारे जीवन में दुविधा आती गई है, इसलिए तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ बदल रहा है। अब कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी सोच से अलग है, कुछ ऐसा जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां नियति के आदेशों के तहत ही कार्य करती है। तुम्हारे भी जीवन की परिस्थिति रची गई इसलिए ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम पहुंचने के योग्य हो, ताकि तुम वो हो सको जो तुम वो जाने के लिए जन्म लिए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश